तो पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की, तो कब की थी बगावत? 1946 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, प्रति शब्द से तात्पर्य है, तो प्रति शब्द से तात्पर्य होता है बच्चों जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना। प्रश्न संख्या 3, मृदा निर्माण का कार्य क्या है? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर रहेगा जलवायु, तो इसका आंसर हमें ध्यान रखना है, जलवायु रहेगा। प्रश्न संख्या 4, एक देश का जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा है क्योंकि यहाँ पर जन्म व मृत्यु दर दोनों ज़्यादा है, इसलिए यह इस प्रकार का रहता है। प्रश्न संख्या 5, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर थे, तो किस पर निर्भर थे? जंगल पर व शिकार पर। प्रश्न संख्या 6, बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया बच्चों? 1986 ईस्वी में। प्रश्न 7 आएगा आपके, मराठा शक्ति को संगठित किया किसने किया था? शिवाजी ने। प्रश्न 8 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यह है सवाई माधोपुर जिले में। ऐसे ही बच्चों आपके अधिक लघुत्तरात्मक प्रश्न आने वाले हैं, जिनमें कुछ शब्द होंगे जिनको आपको भरना है, जैसे जनसंख्या परिवर्तन, मृदा, अनुच्छेद 17 और जन्म दर। जैसे पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को पतली परत को मृदा कहलाती है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर कहलाती है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है और निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ऐसे ही बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो देखो बच्चों, राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन मानव संसाधन है। वन अधिकार मान्यता 2006 में मिली। महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन जल है और जनजाति कौन सी? भील। ऐसे ही प्रश्न संख्या 11, इनमें सत्य असत्य अंकित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, सत्य कथन। राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई, असत्य। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, सत्य। और भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, तो सत्य कथन। ऐसे ही आपके प्रश्न संख्या 12 है, जिसमें कंपनी ने आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए? यानी उसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जमींदार को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। 1822 में महलवारी बंदोबस्त लागू करके राजस्व का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंपा और रेतवारी व्यवस्था लागू की, जिससे सीधे